जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कि बहुत आप अच्छे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैलेंडर के भाग 2 में कि आप कैलेंडर की थ्योरी पढ़ रहे थे और हम आपको कैलेंडर की थ्योरी के बेसिक जानकारी दे रहे थे। तो आज भी कैलेंडर की बात होगी, थ्योरी की बात होगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें वेरिएशन किया जाएगा क्योंकि इसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन 2-4 मिलेंगे जो कि बेसिक से बेसिक रहेंगे। ठीक, तो बने रहिए हमारे इस क्लास में और आइए हम लोग कैलेंडर पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। देखिए, कैलेंडर में हमने आपको बताया कि सप्ताह सबसे पहले परिचय कराया दिन से, फिर कराया सप्ताह से, फिर कराया माह से और वर्ष से। ठीक, ये सब सारी बातें आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। दिन कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं और उनका कोड क्या होता है। विषम दिन निकालने का भी तरीका आप लोगों को बताया था। माह भी बताया था कि माह का परिचय आप कैसे कर लेंगे। और देखिए, माह में आपकी गड़बड़ी हो रही है तो हमारा एक बात याद रखिए कि हम हैं, माह का गड़बड़ी नहीं होने देंगे, एकदम बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। वर्ष भी बताए थे आपको कि वर्ष भी 2 होता है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। ठीक, तो देखिए, ज्यादा विलंब न करते हुए आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब हम लोग पिछली वीडियो में ने देखा कि अगर किसी दिन मान लीजिए अगर 15 जनवरी को अगर शनिवार था तो बताइए कि 23 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आपको बेसिक जानकारी में हम बताए थे कि मेरे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक ही मंथ के ये पूछ ले कि एक दिन दिया हो और दूसरे दिन बताना हो तो बताइए कि इसमें वो दिन कौन सा होगा। तो आपको बेसिक जानकारी बताया था कि इसमें 7 जोड़ना है। ठीक, अगर आगे होगा तब, आप पीछे अगर पूछेगा तो 7 घटाना है। याद है कि आप भूल गए? तो उम्मीद है कि भूले नहीं होंगे, याद होगा आपको। देखिए, अगर 15 जनवरी शनिवार है तो 23 जनवरी को क्या होगा? तो कहिएगा सर यहाँ का डिफरेंट ये है कि 23 से 15 को घटा लीजिए। अंतर कितना आ रहा है भाई? तो अंतर 8 का आ रहा है। तो ये बताइए कि 8 का अंतर आ रहा है, मतलब इस 7 से 1 ज्यादा है। तो कहिएगा 7 से चलिएगा, शनिवार फिर आएगा और शनिवार में 1 जोड़ दीजिए, आपका रविवार राइट आंसर होगा, यानी 23 जनवरी को रविवार होगा। ठीक, आपको हम बताए थे। अगर इस तरीके से दिक्कत है या परेशानी है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए कुछ इसी में और थ्योरी बेसिक पार्ट को देखते हैं कि थ्योरी में बेसिक क्या क्या और है। देखिए दोस्त, जब आपसे ये कहे कि साधारण वर्ष पूछे और साधारण वर्ष में ये कहे कि साधारण वर्ष का 1 जनवरी को जो डे रहेगा, जो दिन रहेगा, तो याद रखिए कि उसके अंतिम दिन भी वही रहेगा। अब कहिएगा सर क्या कह रहे हैं? देखिए, थ्योरी में बता रहे हैं, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2011 को रविवार है। ठीक, हम क्या बोले हैं? मान लीजिए कि 1 जनवरी 2011 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए,
एक ही साल का ये दिन पूछ रहा है, 1 जनवरी का पूछ रहा है और एक अंतिम दिसंबर का पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिए कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, बस ये पता लगाना है आपको। कहिएगा सर इसमें 4 से भाग देंगे तो ये नहीं कट पाएगा, इसीलिए साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का फर्स्ट का दिन और अंतिम दिन आपस में बराबर होते हैं, मतलब सेम डे होते हैं। तो यहाँ पर रविवार है तो यहाँ पर भी रविवार ही होगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको इसी से जुड़ा। अगर आपसे ये पूछेगा कि अगर लीप वर्ष है और लीप वर्ष का 1 जनवरी का आपका डेट दिया है तो मेरे दोस्त 31 दिसंबर का डेट कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 1 जनवरी 2024 को बुधवार है, क्या है, बुधवार है। तो बताइए 31 जनवरी 2024 को कौन सा डे होगा। हमने क्या बताया कि साधारण वर्ष रहेगा। रुकिए कहीं जाइए मत। हम आपसे क्या पूछे कि अगर साधारण वर्ष रहेगा तो सेम डे रिपीट होता है उसी साल के अंतिम दिन में। अगर लीप वर्ष रहेगा बताइए इसमें 4 से तो भाग लग ही जाएगा, और जब 4 से भाग लग जाएगा तो ये लीप वर्ष न होगा, समझे। जब लीप वर्ष होगा तो इसका शुरू का दिन और अंतिम दिन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट ही होगा कि बस इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो इस गुरुवार या बृहस्पतिवार आपका डे मिल जाएगा। ठीक समझे होंगे ना, बेहतर से समझे होंगे। ठीक चलिए एक और बात आपको बताते हैं। जब भी आपसे आगे की बात कहे, मान लीजिए आपसे रिपीट करे कोई क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम धुआं कर देना है। ठीक क्योंकि आप अगर तन मन धन से नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि भीड़ बहुत ज्यादा है और आप भेड़ की तरह भुला जाइएगा। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन देखिए इनमें कौन लीप वर्ष नहीं है। हम कहें कि आपको एक क्वेश्चन आसान तरीका से बताते हैं, इनमें बताना है कि कौन लीप वर्ष नहीं है। तो आप कहिएगा सर जिसमें 4 से भाग लग जाए वो तो लीप वर्ष है। देखिए इसमें 4 से अगर भाग देंगे तो ये पूरी कट जाएगा, इसलिए यह लीप वर्ष तो है मेरे दोस्त। लेकिन हमसे पूछा है कि लीप वर्ष नहीं है, तो ये बताइए भी तो कट जाएगा 4 से, बिल्कुल, तो ये भी लीप वर्ष है। ये बताइए ये बबुआ 4 से कट जाएगा। आप कहिएगा नहीं ये 4 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 7 है। लेकिन आप कहिएगा आपको कैसे पता लगा कि 4 से कट जाएगा, आप भाग तो दिए नहीं है। तो देखिए ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, 4 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए, लास्ट का दोनों अंकवा देख लीजिए कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट जाएगा तो लीप वर्ष है और नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं है। तो ये देखिए 4 से है 2 अंकवा नहीं कटेगा, इसका मतलब यही नहीं है। लेकिन इसमें 4 से भाग नहीं दीजिएगा। काहे से कि इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। काहे से कि शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगता है मेरे दोस्त, याद रखिए। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगता है, तो 400 से कटाइएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, इसीलिए भी लीप वर्ष है। तो राइट आंसर होगा ठीक सी, यानी 1987 लीप वर्ष नहीं है। ठीक इसी तरह आपको देखना है। और आपको बता दें हम कि मान लीजिए अगर हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ दे भाई, अगर हम लोगों से पूछ दे कि सर आप तो ये बताए कि एक ही साल के साधारण वर्ष रहे, एक ही साल के साधारण वर्ष रहे तो उसका फर्स्ट दिन और अंतिम दिन बराबर होता है। फिर आप बोले कि सर एक ही साल के
लीप वर्ष रहे तो उसका फर्स्ट दिन और अंतिम दिन बराबर होगा, बस उसमें एक दिन ऐड कर देना है। लेकिन सुनिए, अगर ये आपसे पूछ दे कि साधारण वर्ष है और ठीक उसके अगले का पूछ दे डेट, तब आप कैसे बताइएगा? मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 1 जनवरी 1986 को शनिवार है। कितना है? शनिवार है। तो बताइए कि 1 जनवरी 1987 को कौन दिन होगा? इंटरेस्टिंग है ना? तो आप कहिएगा कि सर ये कैसे बनेगा, आप तो ये सिखाए ही नहीं, आप तो सिर्फ ये बताए कि साधारण वर्ष रहेगा, लेकिन वर्ष सेम रहेगा तब बताए कि 1 जनवरी को क्या आएगा और 31 दिसंबर को क्या आएगा। देखिए, घबराइए मत, जब तक हम हैं आपको घबराना नहीं है, रीजनिंग से तो बिल्कुल नहीं। ठीक, नींद में भी रहिए ना तो समझिए कि आपको सब आता है, हम है ना। देखिए, 1 जनवरी 1986 को अगर शनिवार है तो मेरे दोस्त अगला अगर साधारण वर्ष रहेगा तो बस एक इसमें ऐड कर दीजिए, यानी शनिवार आप +1 कितना हो जाएगा? कहिएगा रविवार। बिल्कुल सही जवाब, रविवार ही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर ये आपसे पूछ देगा कि सर साधारण वर्ष क्रमागत चल रहा है और उसमें कोई लीप वर्ष आ गया, तब क्या करना होगा? तो बस कुछ नहीं करना है, 2 उसमें जोड़ देना है। इसमें 1 जोड़ रहे हैं, उसमें 2 जोड़ देना है। ठीक, कैसे? तो मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि 1 मार्च, या 1 मार्च नहीं, मान लीजिए हम लेते हैं 5 मार्च 19 नहीं लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 2023। 5 मार्च 2023 को अगर रविवार था तो बताइए कि 5 मार्च 2024 को कौन सा डे होगा? तो आप तुरंत कहिएगा सर है साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, लेकिन दोनों क्रमागत है, तो इसमें सिर्फ 2 जोड़ देने से इसका दिन निकल जाएगा। मतलब रविवार में 2 जोड़ दीजिए, तो रविवार में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? नहीं 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 बच्चा, मंगलवार होगा, बुधवार नहीं होगा, मंगलवार होगा। ठीक, आप समझते हैं? आइए और आपको एक क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन एकदम मन आपका खुश हो जाएगा। आइए तो क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, चलिए रुक जा। देखिए, 5 मार्च रविवार है तो 27 मार्च को कौन सा दिन होगा? ठीक, अब जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहे कि 5 मार्च रविवार है तो 27 मार्च को कौन सा दिन होगा, देखिए आप देख लीजिए कि 5 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंट है। आप कहिएगा सर ये तो 22 का डिफरेंट लेकर घूम रहा है, तो 22 का डिफरेंट है, अंतर है, तो 22 में 7 से भाग दे दीजिए। अब 22 17 का 21, 1 शेष बचेगा। आपका शेष कितना बचा? 1। तो आप कहिएगा सर 5 मार्च को रविवार दिया है, तो रविवार दिया है तो देने दीजिए, और उसमें हम एक शेषफल जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। यानी 27 मार्च को क्या होगा? तो कहिएगा सर सोमवार होगा। लेकिन सुनिए, आप कहिएगा सर आप तो बहुत तेज हैं, एक ही महीना का 2 अंक ले लिए हैं और निकाल दिए और फुट फुट करके तेज बन रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब बताते हैं कि एक ही महीना का नहीं, दूसर को महीना के कैसे निकालना है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो एक बात याद रखिए हमसे कि जब भी आपसे पूछेगा महीना चाहे 30 का हो, चाहे 28 का हो, चाहे 29 का हो, चाहे 31 का हो, आपको याद रखना है कि 28 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो उसमें ओड दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 0 आएगी, पिछले भी वीडियो में बताए हैं। 30 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 2 बचेगा।
वो भी बताए हैं। तो यहाँ पर भी शेष दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। 29 पूछेगा तो 1 हो जाएगा, और 31 पूछेगा तो 3 हो जाएगा। ये सब बात आपको बताए हैं, क्योंकि सब में 7 से भाग देना है। आप कहिएगा सर महीनावा तो यादें नहीं रहता है, कौन 31 का होता है, कौन 30 का होता है। अच्छा ये बताइए, फरवरी को बस आप लोग याद रखिए। आप समझ रहे हैं ना फरवरी को कहाँ याद रखना है। देखिए वो सब बात मत सोचिए, फरवरी को याद रखना है, लेकिन याद कैसे रखना है। फरवरी या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। आप कहिए कब 28 कब 29, तो आप निशुद्ध गधा होंगे तो भी आपको पता नहीं होगा कि कहाँ 28 का होता है कहाँ 29 का होता है। 28 साधारण वर्ष में हो जाएगा और लीप वर्ष होगा तो 29 का हो जाएगा। तो बताइए कि 2025 कौन है भाई, 28 का है कि 29 का है। आप कहिए इसमें तो भाग लग जाएगा, तो ये तो साधारण वर्ष है। ठीक, अब भाग लगेगा तो शेषफल भी बचेगा, तो ये 28 का था। 26 में भी, तो 26 कहिएगा कि 26 में भी 4 से भाग लगिएगा तो शेषफल बचेगा, तो वो भी क्या होगा 28 का होगा ना। अब देखिए आपको याद रखने का एक जादुई ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक आप जानते होंगे। देखिए किसी को भी मारने के लिए आप पहले फाइट को बांधते हैं, मुक्का को मारते हैं, ठुसवा को याद रखिए, धुसवे से गिनती को स्टार्ट रखिए। देखिए है उठा है तो ये 31 हो जाएगा, यानी जनवरी आपका 31 हो गया। उठा है तो 31 कर दीजिए। है नीचे है तो नीचे ये 28 का होगा, फरवरी या 29 का होगा, इसको याद रखिए। मार्च को याद रखिए, ये मार्च हो गया 31, फिर हो गया ये 30, कौन सा 30 होगा। मार्च के बाद अप्रैल, मई होगा 31, जून होगा 30, जुलाई होगा फिर 31। आप कहिएगा ठीक है तो फिर इधर से चलिए, नहीं आप फिर रिवर्स लीजिए। 1 अगस्त फिर 31 होगा, और ये सितंबर फिर 30 होगा, अक्टूबर 31 होगा, नवंबर फिर खालिए में जाएगा, और दिसंबर 31 का हो जाएगा। ठीक, जून जुलाई सब 31 का होगा। ठीक, कैसे, रुक चलिए। आप कहिएगा सर ये कहीं दिन का था, ये कहीं महीने का था, तब न बता दिए आप। अगर अलग अलग महीने का रहेगा तब, अलग अलग महीने का रहेगा तो भी बता दीजिएगा। बस एक बात याद रखिए, 28 को याद रखिए, 29 और 30 और 31। भाई या तो महीना 28 का होगा, 29 का होगा, या 30 का होगा, 31 का होगा। लीप वर्ष नहीं आएगा तो 28 का कोड होगा 0। 7 से इसको भाग दीजिएगा, आप जब 7 से इसमें भाग दे दीजिएगा तो इसका कोड 0 होगा, क्योंकि यह पूरा पूरी कट जाएगा। 29 नहीं कटेगा, शेष 1 बचेगा, तो इसका कोड 1 हो जाएगा। और 30 कटेगा लेकिन इसका शेष 2 बचेगा। 31 भी कटेगा लेकिन इसका शेष 3 बचेगा। तो इस तरह पहले आप कोड को याद रख लीजिएगा कि किस महीने का कितना कोड होगा। ठीक, अब कहिएगा कि सर महीनवे तो नहीं याद होता है कि कौन 30 का होता है और कौन 31 का होता है। फरवरी को छोड़कर, फरवरी तो सबको याद रहता है। या तो फरवरी 28 को होगा या 29 को होगा। ठीक, लीप वर्ष आएगा तो 29 का हो जाएगा, लीप वर्ष नहीं आएगा तो 28 का होगा। ठीक, देखिए याद कैसे रखना है। ठूठा बना लीजिए, मुक्का ही आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक, देखिए अगर ये फर्स्ट वाला उठा है तो ये जनवरी हो जाएगा, नीचे है तो ये फरवरी हो जाएगा, फिर उठा है तो ये मार्च हो जाएगा। जो जो ऊपर है सब 31 गिनिएगा, जो जो नीचे है सुतले है तो ये 30 गिनिएगा। 31 जनवरी, फरवरी 28 या 29, 31 हो जाएगा मार्च, अप्रैल 30, 31 मई। ठीक, 31 मई हो जाएगा, 30 होगा कवन, तो जून 30 होगा, और जुलाई 31 होगा। और जुलाई जब 31 हो गया तो यहाँ से नहीं, फिर से बैक चालू कीजिए, 31 हो जाएगा। ठीक,
31 हो जाएगा हई, और 31 जब अगस्त हो गया तो हई क्या होगा बताइए तो? नहीं, हई 30 होगा, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर क्या होगा? 31, हई नवंबर 30, और दिसंबर 31। तो इस तरह आप पूरे महीने को याद रख सकते हैं। तो इसी तरह अगले वीडियो में हम लोग और झकास क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आप भी रेस्ट कीजिए, ठीक, और लेकिन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।